रागों का, प्रेम के धागों का, सारी रे गा गा मा मा पा, उत्सव आया, उत्सव। मूल्यांकन उत्सव के आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन हैप्पीनेस नृत्य क्लासेस के गौरव बैच का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसके लिए जीवन विद्या परिवार के अनेक लोगों का सहयोग है। आप सभी अभिभावक और प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। तो मैं आदरणीय बाबा जी को कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज जो मैं शिक्षा दे रही हूँ वो बाबा जी का समझाया हुआ और सिखाया हुआ है। नृत्य का अर्थ है भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार का नियंत्रण। स्वास्थ्य एवं मानव चेतना सहज प्रयोजन के लिए नृत्य है। आज तक नृत्य शरीर के लिए था, अब नृत्य जीवन के लिए भी है, अर्थात मन स्वस्थता के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है, सभी बच्चों ने साल भर ऑनलाइन बहुत ही प्यार से और धैर्य से सीखा, और इसके साथ साथ सभी अभिभावकों ने बच्चों को जो प्रैक्टिस कराई, बार बार प्रैक्टिस वीडियो भेजे और धैर्यपूर्वक ऑनलाइन हम साथ साथ चले। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम अब 1-2 परिवार नहीं, एक परिवार के रूप में होने का प्रयास कर रहे हैं, होने की दिशा में हैं। जब मैंने नृत्य की शिक्षा 2002 में समाप्त करी, तब मेरा ये निष्कर्ष था कि नृत्य से पैसे कमाना है, और मैं डिफरेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स में काम करने लगी। धीरे धीरे करते करते पता चला कि स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में कला को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे व्यक्तिगत मेरे जीवन में भी मुझे ये लगने लगा, नृत्य सीखकर मुझे कोई जीने में कुछ अलग हो गया है, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैंने नृत्य को लगभग बंद कर दिया था। 2005 में मैं बाबा जी से पहली बार मिली थी, उनके साथ मेरा पहला शिविर हुआ मेरे श्रीमान जी बसंत जी के साथ, और 2011 में बाबा जी से इसको समझने का मुझे मौका मिला, किस तरह हमको भाषा, भाव, भंगिमा, लक्ष्य के साथ में संबोधन को बताना है। तो नृत्य से संबोधन को कैसे बताएं, नृत्य में सहयोग को कैसे बताएं, इन सभी बातों को बाबा जी ने हमको बताया है। अपनी योग्यता अनुसार इसको ग्रहण कर रही हूँ और समझा रही हूँ। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने असंयुक्त हस्त मुद्रा, शिरोभेद, दृष्टिभेद, ग्रीवा भेद और बहुत सारे स्टेप्स, तट्ट अडवू, नाट्य अडवू, मेट्य अडवू तक सीखा है। इन सभी में मानसिक एक हमको कोऑर्डिनेशन, अपने शारीरिक और मानसिक दोनों कोऑर्डिनेशन को सीखा है। साथ ही मुद्राओं के साथ में व्यवहाराभ्यास और विचाराभ्यास को भी सीखा है, जो आप बच्चों की प्रस्तुतियों में मुद्राओं के द्वारा स्टोरी टेलिंग के रूप में देखेंगे। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। नमस्ते, हरिहर। आज के इस मूल्यांकन उत्सव में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भैया जी श्री साधन भैया जी एवं श्री अजय जैन भैया के आशीर्वचन भी सुनेंगे। साधन भैया जी वर्तमान में मानव तीर्थ में रहते हैं और अजय जैन भैया सूरत गुजरात से हैं। तो आइए इनके आशीर्वचन हम सुने। आइए। आदिकाल से विश्व के प्रत्येक भूभाग पर नृत्य देखने, सीखने और करने की परंपरा बनी हुई है। ज्ञान के प्राचीनतम माने जाने वाले पावन ग्रंथ वेद में भी नृत्य के आधार को स्वीकारा गया है। नृत्य के आदि आचार्य भरत मुनि जी ने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नृत्य को एक मार्ग के रूप में निरूपित किया है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता परम पूज्य श्री अग्रहार नागराज जी ने शारीरिक और मानसिक संयमता के लिए नृत्य को एक प्रभावी विधि के रूप में पहचाना है और नृत्य के विभिन्न आयामों को शिक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया एवं इसके अभ्यास के लिए प्रेरणा दी है। सुश्री पूनम बहन विश्वविख्यात संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत और नृत्य में प्रशिक्षित हैं।
इन्होंने परम पूज्य श्री अग्रहार नागराज जी से नृत्य के सूक्ष्म बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है एवं इसके अभ्यासक्रम की रचना की है। कई वर्षों के अभ्यास और श्रेष्ठ परिणाम को पाकर इन्होंने इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया है। इनके इस पावन प्रयास की सराहना करता हूँ। इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी भाइयों बहनों को साधुवाद देता हूँ। यह कार्यक्रम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संयमता और व्यवहारिक शिष्टता में एक नया आयाम जोड़ेगा, ऐसी शुभकामना करता हूँ। मध्यस्थ दर्शन के परिणेता परम पूज्य अग्रहार नागराज जी को नमन करता हूँ। नमस्कार। और पूनम बहन जी, मुझे नृत्य के आपके 1 साल क्लासेस का पूरा होने के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया देखने के लिए, मैंने बच्चों के कुछ वीडियोस देखे तो बहुत ही उत्साहजनक है और मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है इसको देख करके, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल है ना, इसमें कभी बहुत रुचि नहीं रही आर्ट्स की तरफ। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से भाषा से हम अपने को व्यक्त करते हैं, और ऐसा मानते हैं लोग कि लैंग्वेज केवल 8 या 10% ही अपने को व्यक्त कर पाते हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम 80 to 90% व्यक्त करते हैं। तो नृत्य के माध्यम से जो बच्चों ने स्टोरीज टेलिंग कही और जो शिष्टतापूर्ण व्यवहार को सीखने की बात है, ये बहुत ही अद्भुत आपने इसको जोड़ा है। और निश्चय ही अभी तक जो पूरे नृत्य, वेस्टर्न नृत्य का जो हमारे ईस्टर्न थॉट पर भी जो हावी हुआ है, जिसमें बहुत सारा फूहड़पन है, और जितनी शालीनता से, सादगी से आप नृत्य को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को, और उनमें जो एक शिष्टतापूर्ण आचरण की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पा रहे हैं बच्चे अपने संबंधों में, मुझे लगता है एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है और इससे बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद। आज मैं भरतनाट्यम में भूमि प्रणाम से शुरू करूंगी। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। पहले मैं मंगल कामना करूंगी। भूमि स्वर्गतां यातु मनुष्यो यातु देवतां, धर्मो सफलतां यातु, नित्यं यातु शुभोदयं, नित्यं यातु शुभोदयं, नित्यं यातु शुभोदयं। नमस्ते, मेरा नाम आनंदी है। मैं पिछले 1 साल से पूनम अध्यापिका जी के साथ भरतनाट्यम नृत्य सीख रही हूँ। पूनम अध्यापिका जी ने जो कुछ भी मुझे सिखाया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माताजी और पिताजी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया है और हर कदम पर मेरा सहयोग करते रहते हैं। मुझे यह नृत्य क्लास बहुत अच्छा लगता है। इस भरतनाट्यम क्लास में बहन जी और भाई जी भी है और उन सभी के साथ मिलकर सीखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अध्यापिका जी बहुत प्रसन्नता के साथ सिखाती है और हम सब के लिए बहुत खुशहाली का वातावरण बनाए हैं। इस वातावरण में नृत्य सीखने में बहुत मज़ा आता है। अध्यापिका जी अच्छी बात समझाती है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ देती है और हर समय वीडियो बनाकर भेजती है, जिससे हमारा नृत्य सीखना बहुत आसान हो जाता है। हम सभी के बीच में अच्छे से संवाद हो सके, इसके लिए भी पूनम अध्यापिका जी खूब प्रयास करती है। अध्यापिका जी बहुत धैर्य के साथ सिखाती है और हम लोगों को बहुत इंकरेज करती है। अध्यापिका जी के साथ सीखने से मेरे अंदर विश्वास बना है कि मैं हर काम उत्सव पूर्वक कर सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने परिवार के साथ अमरकंटक जाती थी। अमरकंटक में हम बाबा जी के परिवार में रहते थे। जब हम लोग बाबा जी से मिलते थे
तो हम कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव के साथ बाबा जी के पैर छूते थे। बाबा जी दिव्य मानव थे। अमरकंटक में बाबा जी के घर के बाहर बगीचा में फल और सब्जियां लगी रही थी। वहाँ देसी गाय भी थी जिसका दूध दुहते थे। हर सुबह मैं दूध पीती थी। बाबा जी का पूरा परिवार स्नेह और ममता के साथ हमारा बहुत अच्छे से पोषण करते थे। बाबा जी बिस्तर पर बैठते थे और बोलते थे कि अच्छा सोच, अच्छा बात और अच्छा काम करना है। बाबा जी भी बोलते थे खूब खुश रहो। बाबा जी सह अस्तित्व के बारे में बताते थे और जब लोग बाबा जी के घर आते थे तब वो बाबा जी से प्रश्न पूछते थे और पुस्तक पढ़ते थे। जब बाबा जी किसी से मिलते थे तो वो पूछते थे कोई अच्छी बात बताओ। अभी मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे लगता है कि 3 चीज़ अच्छा सोच, अच्छा बात और अच्छा काम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि सह अस्तित्व को समझकर हम सभी मानव पीढ़ी से पीढ़ी उत्सवपूर्वक जी सकते हैं। इस भरतनाट्यम क्लास में बहुत सारे स्टेप्स सीखे, जैसे तट्ट अरवु, नाट्य अरवु, मेत्त अरवु, शिरोभेद, दृष्टिभेद, असंयुक्त हस्त मुद्रा, सार्थक स्टोरी टेलिंग एवं अच्छे डांसेस। मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस सीखा जिसको मैं हर दिन अभ्यास करके स्वस्थ रह सकती हूँ। जब मैं इसका अभ्यास करती हूँ तो पाती हूँ कि मेरा शरीर और फ्लेक्सिबल हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यह भरतनाट्यम केवल नृत्य नहीं है बल्कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है। पूनम अध्यापिका जी के साथ भरतनाट्यम सीखने पर मैंने समझा कि यह नृत्य भाव, भंगिमा, मुद्रा और अंगार के साथ अभिव्यक्ति है। इस क्लास में एक और अच्छी बात हुई कि मुझे हिंदी सुनने और बोलने का अच्छा अभ्यास हुआ। यह क्लास मेरी जिम्मेदारी की ओर ध्यान दिलाता है, जैसे होमवर्क सही समय पर करना और रेगुलर अभ्यास करना। अब मुझे ऐसे लगता है कि नृत्य अभ्यास के लिए मुझे और अधिक समय देना चाहिए। यह मेरे विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी मेरे माताजी और पिताजी मुझको अभ्यास करने के लिए याद दिलाते हैं, लेकिन आगे मैं अपनी जिम्मेदारी पर मुझे खुद से अभ्यास करना है। इस क्लास में मुझे रिफ्लेक्शन का अवसर मिला और मेरे चारों तरफ क्या अच्छा हो रहा है यह मैंने और अच्छे से पहचान पा रही हूँ। अंत में मैं पूनम अध्यापिका जी, अपने पूरे परिवार और सभी बहन जी और भाई जी जिनके साथ मैं नृत्य सीख रही हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस सभी कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य बाबा श्री नागराज जी को नमन करती हूँ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। नमस्ते। अभी मैं कर पाऊँ जब मैं सम्मान डांस करूँगी। कर पाऊं जब मैं सम्मान, कर पाऊं जब मैं विश्वास, कर पाऊं जब मैं सम्मान, कर पाऊं जब मैं विश्वास, तब कहलाऊं मैं भाई जी, तब कहलाऊं मैं बहन जी, तब कहलाऊं मैं भाई जी, तब कहलाऊं मैं बहन जी। कर पाऊं विचार सही, कर पाऊं व्यवहार सही, कर पाऊं विचार सही, कर पाऊं व्यवहार सही, तब कहलाऊं मैं भाई जी, तब कहलाऊं मैं बहन जी, तब कहलाऊं मैं भाई जी, तब कहलाऊं मैं बहन जी। रख पाऊं स्वीकृति का भाव, रख पाऊं स्नेह
कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। कर पाऊं हरदम संबोधन, कर पाऊं हरदम सहयोग, कर पाऊं हरदम संबोधन, कर पाऊं हरदम सहयोग, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। अभी मैं मित्र अड़वू करूंगी। ता ते ते ता धित ते ते ता 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 ता ते ते ता धित ते ते ता। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। ता ते ते ता धित ते ते ता ता ते ते ता धित ते ते ता। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। नमस्ते। असयुक्त हस्त मुद्रा प्रयोजन के साथ मंगल कामना, अच्छे बातें लिखना, दो की संख्या, सह अस्तित्व, जीने के लिए जो शास्त्र है ऐसे शास्त्र की प्रसिद्धि के लिए, दिव्य मानव, पानी पीना, विचार मुद्रा, दृढ़ता, स्नेह, दूध दुहना, प्रयोजन को पाने के लिए, भोजन करना, पुस्तक पढ़ना, कपाट बंद करना, कपाट खोलना, कपाट बंद करना, कपाट खोलना, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, सुखी होना, सूक्ष्म मुद्रा, पोषण करना, सहयोग का भाव, पशु, फल, जन्म, श्रद्धा का भाव, चिड़िया, सही बोलना, पीढ़ी से पीढ़ी, नित्य, उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा, परिवार, संबंधों में निष्ठा, 3 कोटि के मानव। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम नेओमी है और ये मेरा पति महेंद्र है और हम दोनों आनंदी बेताजी का पेरेंट्स हैं। First, I want to express my sincere gratitude to Babaji, and I want to express my sincere appreciation for Poonam Adhyapika ji for being such a wonderful teacher to Anandi Betaji and all the children of the class. We're very glad to be here today and be a part of this Mulyankan Utsav. I'll start with just sharing a briefly about Anandi Betaji. She had been studying Bharatnatyam since she was very young,
And it all started when we went to visit Abhibavak Vidyalaya, and we met Poonam Adhyapika ji there, and she had taught us some basic steps and sent us some videos for Anandi Betta ji to practice at home, and we live in Canada. So that was the start of her journey with Bharatanatyam, and since then she has been studying with other teachers in Canada. But 1 year ago, we decided we wanted Anandi Betta ji to participate in this class with Poonam Adhyapika ji. जैसा नयोमी ने बताया कि आनंदी बेटा जी में नृत्य का जो पहला बीज है वो पूनम बहन जी ने ही बोया था, और जब हम लोग कनाडा में गए तो आनंदी बेटा जी दूसरे टीचर्स के साथ सीख रही थी, लेकिन वहाँ जो कंटेंट है नृत्य के साथ वो दूसरा था। जो सबसे अच्छी बात है इस नृत्य के साथ कि जो इसका कंटेंट है वो मध्यस्थ दर्शन पे आधारित है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी बेटा जी के लिए, आनंदी बेटा जी हों या कोई भी बेटा जी हो। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नृत्य को इतने सुंदर कंटेंट के साथ पिरो कर दिया जा रहा है। वैसे मैं तो ज़्यादा बच्चों के एजुकेशन में इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, श्रीमती जी ही रहती हैं, वही पूरा देखती हैं जो भी वीडियो बनाना है बाकी, और मेरा जो काम है वो थोड़ा सा बाहर का और बाकी चीज़ों में है। तो श्रीमती जी बताएंगी जो भी इनका प्रोग्रेस हुआ है, श्रीमती जी बताएंगी, लेकिन जो भी मैं देख पा रहा हूँ मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। इन जनरल आनंदी बेटा जी के प्रोग्रेस से मैं बहुत ही खुश हूँ, और बहुत ही जिम्मेदारी आ रही है इनके अंदर। धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करना है बाकी का खुद से इनिशिएटिव ले रही हैं, तो ये सब बहुत सुंदर चीज़ें हो रही हैं। बाकी श्रीमती जी बताएंगे। So I feel like this class has been a really nice opportunity for Anandi Betta ji from many angles. The first angle is that it gave her an opportunity to, first of all, as Shimanji has already mentioned about Madhyasth Darshan Sejurna, so I won't speak about that, but it gave her an opportunity to learn Bharatanatyam with other children online. And through that, because the class was happening primarily in Hindi, so it gave her an opportunity to practice listening and speaking in Hindi, and it gave her a whole environment where they can understand about the Vastu and at the same time practice dance together, but in a group. So that was really wonderful. The other thing is, in the class there were a lot of very meaningful dialogues, and there were a lot of activities that she engaged the children in, and I can see Anandi Betta ji was very receptive to it, and she would come after the class and share with us, or share particularly with me, what she had learned or understood that day. And also I noticed that Anandi Betta ji, she was very glad to share with me and her brother whatever she had learned, and so we would practice the Bharatanatyam every morning together when we can. And she was very joyful just to pass on the skills, make sure that her brother could also learn those skills. So I think that's really nice. And also I think this class has given her an opportunity to become more responsible, making sure that she sends her homework on time, making sure she keeps up with her daily practice. Anandi Betta ji in general, she is very receptive and she is very open to learn. And so she picks up things very quickly, but sometimes maybe she's learning right now how to keep up with her daily practice consistently, and I think this class gave her that really wonderful opportunity to make sure that she's doing that, and I think she'll be able to apply it in all of her other classes really well as well. And in general, what I can say, Anandi Betta ji inka aage palan bahut acha hai. She in general is very receptive to understand, and whatever she learns or understands, she wants to pass on to others. And I think so all of those already she has some really good traits, and I think this class has really boosted her in that way. And I think it's brought a lot of her attention on what are good traits of the people who live with her and her family, and brought her attention to the Vastu, which for us is Mukhi Baat hai. And so I think in general we're very satisfied with the class, and we're satisfied with Anandi Betta ji's growth in that way, and we know we have kuch vishwas hai ki Anandi Betta ji will continue to progress well with everyone's support and guidance. And I want to express my gratitude on behalf of both of us to Poonam Adhyapika ji for being such a joyful teacher,
setting a very positive environment for all of the students. Poonam Adhyapika ji, I find that you're very encouraging, and the environment that you set really allows the children to be helpful to each other, to listen to each other, and to understand together. And from whatever I've heard of your class, and I've seen Anandi Betaji's participation, I think you have done a wonderful job. And so it's great to have had this opportunity for Anandi Betaji. And I personally have enjoyed practicing with Anandi Betaji, engaging in all the dances, and practicing with her and her brother every morning, all of the wonderful steps you've taught us. So इतना ही बात है, बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारे तरफ सभी को नमस्ते। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। क्लासेस में हमने भाषा के नियंत्रण पर भी बात की थी, जिसमें से 4 पॉइंट्स है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। संबंधों को बोलना। पहला, संबंधों को बोलना अर्थात भाई जी, मम्मी जी, पापा जी, बहन जी, चाची जी, चाचा जी, ऐसे वर्ड्स का संबंध को पुकारने के लिए या बोलने के लिए जब हम संबोधन का उपयोग करते हैं तो तब हम संबंध को बोल पाते हैं। जब भी हम संबोधन का उपयोग करते हैं तो हमारे बीच जो भी प्यार है, हमारे बीच जो जैसे मम्मी जी है तो उनकी जो ममता है वो इन संबोधन के माध्यम से झलकती है, जिससे हमारा संबंध बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम नाम से बुलाएंगे, जैसे अपने कोई भाई जी बहन जी तो उनको नाम से बुलाते हैं, तो नाम तो सभी का होता है, पर जब हम संबंध से बुलाते हैं तो हमें स्पष्टता बनती है कि हाँ, ये मेरी बहन जी है, ये मेरे भाई जी है, और ये मेरी मम्मा जी है, ये मेरे पापा जी है। इसलिए संबोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर मैंने काम भी किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद है प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना है, ना कि उसे नेगेटिविटी लाइक आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। हमें बोलना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जिससे उस व्यक्ति की उस कार्य के प्रति निष्ठा बढ़ती है और वो उस कार्य को और मन लगाकर करता है और साथ में संबंध अच्छे होते हैं, और फिर वो कार्य जब अच्छा होता है तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ता है और हम तो उनकी जो मानसिकता हमारे प्रति है वो भी बहुत अच्छी होती है। क्यों इस तरह प्रोत्साहन करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैंने एक छोटे से बच्चा आया था हमारे घर में, भाई जी थे, तो उनको मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे ड्राइंग करते हो, तो वो बहुत खुश हो गए, तो इससे हमें खुशी भी मिली। वैसे ही आवेश का संयम। जब भी हमें आवेश आए तो हम उस जगह पर आवेश करने की जगह शांत हो जाए, उस पर सोचें कि क्यों आवेश आ रहा है, उस पर कंट्रोल करें और हम ये सोचें कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा जिससे मुझे आवेश आया, तो उन्होंने ऐसा कहा क्यों। इस पर जब हम सोचेंगे तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि क्या हुआ था, और कहीं ना कहीं कई बार हमारी भी गलती होती है तो हम उस पर सुधार कर पाएंगे। फिर गुणों का वर्णन करना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छे से गाना गाता है, कोई बहुत अच्छे से खेलता है, कोई बहुत जैसे मम्मा जी है या चाची जी है वो बहुत अच्छे से सब्जी बनाती है ना। तो ऐसे सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो वैसे गुणों को जब हम उनका वर्णन करते रहेंगे तो उनको अच्छा लगता है और कभी वो हीनता का शिकार नहीं होंगे कि नहीं मेरे अंदर तो ये गुण नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में यूनिक होता है और सबके अंदर अलग अलग गुण हो सकते हैं। तो जब हम इन सब गुणों का वर्णन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत खुशी मिलती है और फिर से हमें संबंधों में एक मजबूती सी बनती है। धन्यवाद। मेरी माता तुम हो सच्ची, रोज सवेरे उठ
सिखाती हो, काम सभी सिखलाती हो। तेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी। मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। लिखना पढ़ना तुमसे सीखूं, अच्छी बातें सब मैं जानूं। लिखना पढ़ना तुमसे सीखूं, अच्छी बातें सब मैं जानूं। जीने का ढंग तुमसे सीखूं, सदा तुम्हारा कहना मानो, सदा तुम्हारा कहना मानो। मेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी। मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। Mountain exercise. They are incredibly efficient and work multiple muscle groups and joints at the same time. They improve mobility, they support heart health, they promote functional fitness. Murumandi jump. This exercise is very important in Bharatnatyam. This exercise makes our body stable and also works as a balancing exercise. पकड़ो थर्ड धित्ता तधित्ते 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 धित्ता तधित्ते। नमस्ते अध्यापिका जी। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। पक एडवर्ब फर्स्ट। धित्ता तधित्ते 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 धित्ता तधित्ते। नमस्ते, मैं अहरनिश बेटा जी की मम्मी जी बोल रही हूँ, सावित्री साहू। हैप्पीनेस नृत्य क्लास पिछले साल 1 वर्ष से बिटिया अटेंड कर रही थी। तो इसमें मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नृत्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया गया है। नृत्य क्या है? जिसमें बच्चे में मानसिक एवं शारीरिक रूप से नियंत्रण आ सके, उसके भाव भंगिमाएं मुद्राएं अंगहार में नियंत्रण आ सके, इस अर्थ में नृत्य का प्रयोजन है। पूनम अध्यापिका जी द्वारा पिछले 1 वर्षों से नृत्य को बच्चों को परोसते हुए हमने जो महसूस किया उसके बारे में मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ कि जैसे इसमें विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षण कराया गया। जैसे माँ को जानूं मेरी माता तुम हो अच्छी, कर पाऊँ जब मैं विश्वास, कर पाऊँ जब मैं सम्मान। इन गीतों के माध्यम से बच्चों ने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ बच्चे के साथ साथ पालकों की जो पूरकता है, मैंने इसमें स्वयं को एक माँ के रूप में बच्चे के साथ पूरकता को निभाते हुए पूरी क्लास अटेंड करते तक उनका साथ दिया। तो इससे हम दोनों में भी एक प्रकार की बहुत मतलब प्रगाढ़ता आई है कि हम एक दूसरे की पूरकता को देख पाए कि अकेले में किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, सब साथ साथ है। और इसी सह अस्तित्व को
हम प्रमाणित कर पाए, इस अर्थ में नृत्य में सहयोग करते हुए हम पूरकता को निभा पाए, ऐसा हम देख पाए। साथ ही साथ अन्य मित्र परिवार के बच्चे भी इसमें जुड़ते थे, तो उन मित्र परिवारों के बच्चों के साथ भी संवाद होता था और एक दूसरे को इस संबोधन से जब बुलाते थे बहन जी करके, तो इससे संबोधन के आधार पर संबंध की जो पहचान की बात कही गई है मध्य दर्शन में, तो इससे बच्चों में संबोधन के प्रति एक भाव पैदा हुआ और साथ ही साथ आज्ञा पालन और नियंत्रण को लेकर जो बात ध्यान आकर्षण कराया गया था कि कैसे आज्ञा पालन आ पाए, नियंत्रण आ पाए, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। तो मैं इस पूरी क्रियाओं को के साथ पूरे साथ में थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। नृत्य के माध्यम से बच्चों में एक चेतना का भी विकास होता है कि कैसे प्रवृत्ति में पूरकता है। धरती में जो 4 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में नित्य है, परस्पर पूरकता है, वो पूरकता मानव में कैसे स्थापित हो पाए और दर्शन की रोशनी में बच्चों में सभी नियमों का समझ विकसित हो पाए, इस पर पूनम अध्यापिका जी ने बारीकी से ध्यान आकर्षण कराते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पूनम दीदी जी को काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये हैप्पीनेस नृत्य क्लास के माध्यम से हमारी बिटिया को बहुत बढ़िया भारतनाट्यम की ये नृत्य है उनको सीखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वाकई ये सभी विधा जो है, प्रत्येक मानव समझदार कैसे बने, इन विधाओं के स्रोत से आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया प्रयोजन है। और मैं साल भर में ये देख पाता हूँ, जैसा कि प्रत्येक पेरेंट्स का ये एक अपेक्षा होती है कि उनके संतान बढ़िया स्वस्थ हो और प्रसन्न रहें, और इस नृत्य में मैं इनकी स्वास्थ्य को देख पा रहा हूँ। साल भर में एक बहुत बढ़िया एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो संबोधन और आज्ञा पालन है, सहकारिता की भाव है या नियंत्रण की बात है, तो जब से ये नृत्य क्लास कर रही है हमारी बिटिया, तब से इसमें ये चारों बातें जो हैं बढ़िया आगे बढ़ती दिख रहे हैं मेरे को। और इस प्रकार से ऐसी क्लास के माध्यम से हम बच्चों को समझदारी की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। और रही बात मैंने किसी कार्य को तत्परता से करने की, तो ये सारी बात जो है उसमें अच्छा एक कुशल और बहुत बढ़िया मैंने दिख पा रहा है। और कहते भी हैं कि जीवन एक संगीत है, जीवन एक नृत्य है। इन्हीं से हमारे मन में आह्लाद, हमारे मन में प्रसन्नता आती है। तो इनके माध्यम से हम लोग सब इनको थिरकते हुए देखते थे तो सब प्रसन्न हो जाते थे, बढ़िया, सबको बहुत बढ़िया लगता था। तो मैं पूनम दीदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं काफ़ी हमारे परिवार में प्रसन्नता देख पा रहे हैं। काफ़ी धन्यवाद दीदी जी, नमस्ते। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम वैदेही भारती है। मैं यहाँ 1 साल से नृत्य कक्षा में नृत्य सीख रही हूँ। मैंने वहाँ पर वर्कशॉप में भी मैं गई, वहाँ पर मैंने कई बातें सीखी, जैसे भाव, भंगिमा, भाषा का नियंत्रण। जब भी मुझे इनमें से कोई भी बात समझ में ना आती है, तब मैंने जो लिखा है मैं उसे पढ़ती हूँ, और अगर लिखे हुए भी बात में वो ना लिखा हो तो मैं अध्यापिका जी से पूछ लेती हूँ। मुझे नृत्य कक्षा में
बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरी बॉडी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाई। मैंने उंगलियों की भी एक्सरसाइज की उसमें। संयुक्त हस्त मुद्रा को सीखने पर मुझे अपनी उंगलियों को घुमाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी। धन्यवाद। स्टोरी टेलिंग विद मुद्रा। एक दिन मैं अपने पापा जी के साथ गाड़ी पर से जा रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि दो आदमी एक छोटी सी बकरी को लेकर जा रहे थे। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत हंसने लगी। तभी मेरी दीदी जी ने कहा कि ज़्यादा खुश मत हो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि ये दो व्यक्ति ये छोटी सी बकरी को लेकर घर जाएंगे और फिर उसे थोड़ा सा भोजन खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब उसे मार देंगे और उसे खा जाएंगे। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं थोड़ी उदास हो गई और मेरे दिमाग में कई प्रश्न बने कि क्या हमारी मानव जाति ऐसी है? हम बकरियों को काट कर खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। मैंने उस बात पर बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने पापा जी से पूछा कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि अभी अस्तित्व में मानव जाति नहीं ठीक से समझी है कि हमारा आहार क्या है। हमारा आहार फल है, सब्जियां हैं और अनाज है। मुझे यह बात ठीक लगी। मैंने पूछा तो फिर यह अस्तित्व में जो आदमी है वो सब ये क्यों खाते हैं? उन्होंने कहा कि उन्हें आहार के बारे में पता नहीं चला है। जब अस्तित्व के सारे आदमी को पता चल जाएगा कि हमारा आहार ये नहीं है तो हम साग, फल, सब्जियां, साग, अनाज सब खाएंगे, पर हम जानवरों को मारकर नहीं खाएंगे। संयुक्त हस्त मुद्रा। पताका स्त्री पताको अर्धपताकः कर्तरी मुखः मयूराख्यो अर्धचन्द्रश्च अरालः सुखटुण्डकः मस्तिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः कटकामुखः मस्तिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः कटकामुखः मस्तिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः कटकामुखः सूचीचन्द्रकला पद्मकोशः सर्पशिरस्ततः मृगशीर्षः सिंहमुखः काङ्गुलश्च अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः संतांशो मुकुलश्चैव ताम्रचोरत्रिशूलकः असंयुक्त अष्टाविंशतिरीरितः। Head balancing exercise. Target exercise. Leg stretching exercise. हम सब अच्छे बच्चे हैं, मम्मी जी पापा जी कहते हैं। हम
जी नाट्य अड्डू फोर्थ। तय्युम तत्त तय्युम ता 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 तय्युम तत्त तय्युम ता। नाट्य अड्डू फिफ्थ। तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता। नाट्य अड्डू एट्थ। तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता। धन्यवाद अध्यापिका जी। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। नमस्ते, मैं ऋतंभरा भारती इस नृत्य कक्षा की खुशहाली को साझा करती हूँ। मैंने इस एक वर्ष में बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे भाव, भंगिमा, अंगहार, इन सभी पे नियंत्रण भी मैंने सीखा है। सभी से मित्रता करना और अच्छी अच्छी बातें करना भी सीखा है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे संबंधों को जीने और समझने का अच्छा अवसर मिला है। और नित्य व्यायाम करने से भी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ है और मैं आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। धन्यवाद। स्टोरी टेलिंग विथ मुद्रा। हमारे घर पे एक गाय है जिसने एक छोटे से शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं उसके पास गई तब उसने मुझसे दुर्व्यवहार किया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब मेरे पिताजी ने कहा कि हर माता को अपने बच्चों की चिंता होती है, इसलिए तो वो ऐसा करती हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके बच्चों को हानि पहुंचाएंगे। तब मुझे समझ में आया, अच्छा ऐसा होता भी है। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, पशुओं में दूसरा होता है। जब कोई भी पशु का बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह उसे भूल जाता है। उसे लगता है कि वह तो ऐसा ही बच्चा है, मेरे जैसा ही प्राणी है। लेकिन हमारे मानव में ऐसा नहीं होता। हम सब की माँ हमेशा हमसे स्नेह का भाव रखती है और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। Mental first. Ta, tai, tai, ta. Tai, tai, ta. 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 Method second.
pose. Chair pose. मेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी, मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। रोज सवेरे उठती हो, दिन भर सेवा करती हो, रोज सवेरे उठती हो, दिन भर सेवा करती हो, भोजन तुम ही पकाती हो, भोजन तुम ही कराती हो, भोजन तुम ही पकाती हो, भोजन तुम ही कराती हो। मेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी, मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। नेक सलाह तुम देती हो, बिगड़े सारे सुलझाती हो, नेक सलाह तुम देती हो, बिगड़े सारे सुलझाती हो, काम सभी तुम करती हो, काम सभी सिखलाती हो, काम सभी तुम करती हो, काम सभी सिखलाती हो। मेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी, मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। लिखना पढ़ना तुमसे सीखो, अच्छी बातें सब मैं जानूं, लिखना पढ़ना तुमसे सीखो, अच्छी बातें सब मैं जानूं, जीने का ढंग तुमसे सीखो, सदा तुम्हारा कहना मानो, सदा तुम्हारा कहना मानो। मेरी माता तुम हो सच्ची, मेरी माता तुम हो अच्छी, मेरी माता मन की अच्छी, मेरी माता तुम हो सच्ची। Let us go first. Ta, tai, tai, ta. Dhit, tai, tai, ta. 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 मैं ट्रेड सेकेंड ता तई तई ता धित तई तई ता ता तई ता धित तई तई ता ता तई ता धित तई तई ता ता तई 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 तई ता धित तई तई ता। मैं ट्रेड फोर्थ ता तई तई ता धित तई तई ता ता तई तई ता धित तई तई ता ता तई तई ता धित तई तई ता ता तई तई ता धित तई तई ता। सादर प्रणाम। पिछले एक वर्ष में जो नृत्य क्लासेस पूनम दीदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कुछ भी हमारे बच्चों ने लिया है, उसका एक सुखद एक्सपीरियंस मैं अपने में हमारे परिवार में देख पा रहे। शिक्षा से क्या तात्पर्य है, बच्चों में क्या विकास होना है, यह बात हम सभी जानते हैं, किंतु संगीत या नृत्य या अभिनय इसमें क्या पोषण का काम करती है, इस बात को शायद हम सभी नहीं जानते। और मैंने महसूस किया है कि जो एक साल में हमारे बच्चों ने सीखा है, वह सिर्फ नृत्य नहीं सीखा है, नृत्य के
माध्यम से उन्होंने व्यवहार को सीखने का प्रयास किया। उन्होंने भाषा के नियंत्रण को पहचानने का प्रयास किया है। भंगिमाएं, मुद्राएं, अंगहार, इन सब का तालमेल भाषा के साथ क्या स्वरूप लेता है, इसको सीखने का प्रयास किया है। नृत्य एक अभिव्यक्ति है हमारे स्वयं की, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व की, स्वयं के प्रतिभा की, और ऐसे प्रतिभा और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से हम समझ सकें, सीख पाए, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमने बच्चों में देखा है, जो क्रम से विकसित होता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि दीदी जी ने जिस प्रकार से एक अद्भुत वस्तु बच्चों को उपलब्ध कराया है, यह आज के लिए तो बिल्कुल एक नई शुरुआत दिखती है। जहाँ संगीत के बारे में या नृत्य के बारे में जो प्रचलित धारणाएं हैं वह बिल्कुल ही विभत्स हैं, जो सिर्फ पैसे कमाने के अर्थ से ही, जिनका सारा पैसा या फिर लोकप्रियता कमाने के अर्थ से ही जिनका सारा ताना बाना बुना हुआ है, जिसका कोई अर्थ जिंदगी से नहीं जुड़ता, यहाँ दीदी जी ने नृत्य के माध्यम से वह सब उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जो सीधा जिंदगी से कनेक्ट होता है, जिंदगी से जुड़ता है, व्यवहार से जुड़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे भी दीदी जी के इस उपकार का लाभ उठा पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की क्लासेस अधिक से अधिक मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा देन जो है हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को सादर प्रणाम। दीदी जी के प्रति खूब सारी कृतज्ञता। तो सुंदर व्यवहार बच्चों को खूब छुआ और खूब खुशहाली के साथ बच्चे नृत्य सीख पा रहे हैं, और न केवल नृत्य सीख रहे हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व का जो विकास होना चाहिए था, भाव पर जो ध्यान जाने की बात है, भाषा मर्यादित हो, नियंत्रित हो, इन सब आयामों पर बच्चों का ध्यान जाने लगा है। तो ये बहुत ही खुशहाली की बात है, और बच्चों की जो कल्पनाशीलता जिस सही दिशा की ओर लगनी चाहिए वो लगने लगा है। संबंध क्या वस्तु है ना, वो कैसे खुशहाली पूर्वक नृत्य सीख सकते हैं, और एक सुंदर वातावरण कैसे विकसित हो सकता है, इसका उनमें उनके भीतर जिम्मेदारी का एक एहसास थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ मैं। तो परिवार में कैसे जी सकते हैं, समाज में कैसे जी सकते हैं, प्रकृति के साथ मानव का जीना कैसा हो, इन तमाम मुद्दों पर बच्चों का ध्यान जाना बहुत सुखद संकेत है ना, कि प्रसंगों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से मानव का जो आचरण है उस ओर, है ना, शुभ और सुखद शुभद घटनाओं को वो मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, और संबंध मूलक गीतों पर उनका नृत्य प्रस्तुत करना वास्तव में बहुत खुशहाली से भर देता है, और नृत्य को एक अर्थ प्रदान करता है, वह अर्थ जो आज प्रायः विलुप्त हो गया है। तो इसके लिए मैं दीदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, दीदी जी के पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। अध्यापिका जी एवं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। हैप्पीनेस नृत्य क्लासेस के सभी भाई जी बहन जी को मेरा नमस्ते। मैंने और बैच 2 के सभी भाई जी बहन जी ने हैप्पीनेस नृत्य क्लासेस के 1 साल पूरे कर लिए हैं बहुत ही खुशहाली के साथ। इस कक्षा में जिन बातों ने मुझे सबसे ज़्यादा खुशहाली दी है वो बातें हैं, डांसिंग बचपन से ही मेरी हॉबी थी। मैंने अपने मम्मी जी पापा जी को हमेशा ये बात कहती थी कि मुझे डांसिंग सीखनी है। जैसे ही मेरे पापा जी को ये बात पता चली कि अध्यापिका जी डांस की क्लासेस शुरू कर रही हैं ऑनलाइन, उन्होंने मुझे ये बात बताई और मैं क्लास ज्वाइन कर पाई। हम लोगों ने डांस की क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें से सबसे अच्छी बात थी कि हमने
नृत्य को जीने के साथ जोड़ के हम सीख पाए। नृत्य के साथ-साथ हमने अपने अ, स्वभाव में, अपने भावों में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम लेके आए। ये बहुत ही अच्छी बात थी। अपनी हॉबी को सीख पाना ये खुद में बहुत ही खुशहाली की बात होती है, तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खुशहाली देती है। मैंने अपने शरीर के स्वास्थ्य में भी मतलब बहुत सारे अच्छे बदलाव देखे हैं। जब मैं शुरू की थी डांस की क्लासेस, तब मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत छोटी-छोटी समस्याएँ थी मेरी बॉडी में, अब वो बहुत हद तक ख़त्म हो रही हैं। ये बात मुझे बहुत खुशहाली देती है। हम डांसिंग में हम हमेशा यही सोचते हैं कि डांसिंग एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है, बट डांस की क्लास में हम जब अडवूस करते हैं बहुत सारी, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जितना ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है, उतना ही इसमें मेंटल एक्सरसाइज़ भी होता है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात मुझे देखने को मिली। और डांसिंग क्योंकि हमेशा से हॉबी थी मेरी, तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी या टेंशन में, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, तो डांस करना मुझे बहुत पसंद था। और जब मैं इसको अभी कर पाती हूँ भरतनाट्यम, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत खुश हो पाती हूँ और मुझे ऐसा करते हुए देख के मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं, मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, बहन जी, तो उनको भी खुश देखना बहुत अच्छा लगता है। हमने नृत्य की क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने शुरुआत एक्सरसाइज़ेज़ से की थी, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे मम्मी जी, पापा जी हमेशा मुझे ये कहते थे कि योगा डेली किया करो, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, मुझे उतना पसंद नहीं था। तो जैसे-जैसे मैंने भरतनाट्यम सीखा और उसमें जभी भी मैं कोई अड़बू करती थी और मेरे हाथों में या पैरों में दर्द होता था, तो मुझे लगता था कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। इसके कारण मैं जो अध्यापिका जी ने एक्सरसाइज़ेज़ सिखाई हैं, वो डेली करती थी और इसके साथ-साथ जो मम्मी जी, पापा जी भी मुझे एक्सरसाइज़ेज़ मतलब जो योगा मुझे उन्होंने सिखाया है, वो भी अब मैं डेली करने लगी हूँ। ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा संतोषदायक है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर पा रही हूँ। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे भाषा पे नियंत्रण पे बात की है। जैसे हमें अध्यापिका जी ने ये बात बताई कि नृत्य असल में भाषा, भाव, भंगिमा एवं अंगहार पर नियंत्रण को ही हम नृत्य कहते हैं। तो हमने भाषा पे नियंत्रण पे बहुत ही सुंदर-सुंदर बिंदु, बहुत ही प्यारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने सीखे और उसे अपने जीवन पे मैंने इम्प्लीमेंट करके देखने की कोशिश की और मैं बहुत हद तक इसमें जो भी पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी और जब मैं ऐसा कर पाती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं अभी भी हमेशा ये ध्यान देती हूँ खुद में कि मैं भाषा पे अपनी नियंत्रण कर सकूँ। और इसके अलावा हमने बहुत सारे नृत्य भी सीखे, जैसे हमने माँ को जानू, मेरी माता तुम हो अच्छी, भाई जी बहन जी गीत पे नृत्य किया। हमने मतलब जो हमारी माताजी हमारे लिए जो करती है, उस पे ध्यान दिया, उस नृत्य के ज़रिए। ये बहुत ही सुंदर बात थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके अलावा अध्यापिका जी हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ती है, जैसे हम मुद्रा स्टोरी टेलिंग को मुद्रा के साथ करते हैं। जब अध्यापिका जी ने ये बात बताई थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और दिमाग का भी काम था, क्योंकि सारे मुद्राज़ एकाएक समझ में नहीं आते कि उन्हें कैसे करना है, कोई शब्द है उसको मुद्रा में कैसे करना है, ये चीज़ बहुत ईज़िली समझ नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे बहुत ही मज़ा आता है ऐसा कर नृत्य की क्लास में हमारी शुरुआती एक खुशहाली के साथ होती है, हम अपनी खुशहाली एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे हमें अपने आस-पास के मतलब अपने जो क्लास के भाई जी, बहन जी हैं, इनको अच्छे से जानने का मौका मिलता है, उनकी खुशियों में खुश होने का मौका मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्रसन्नतादायक बात होती है। मैं नृत्य की क्लास से बहुत खुश हूँ और आगे भी इसे सीखना चाहूँगी। नृत्य का अर्थ होता है भाषा, भाव, भंगिमा, अंगहार पर नियंत्रण। भाषा अर्थात वह चीज़ जिससे हम अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाएँ। हमने भाषा पे नियंत्रण पे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुएँ देखी हैं। ये बिंदुएँ हैं संबंधपूर्वक बोलना, प्रोत्साहन करना, आवेश पर संयम, गुणों का वर्णन, जो सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना, समझ-समझ कर पढ़ना, लयपूर्वक बोलना, मन की भाषा में भी अच्छा बोलना, तारीफ करना, उपमा देते हुए बोलना, हम जैसा बनना चाहते हैं उस बात को बार-बार बोलना या बोल-बोल कर लिखना। भाषा एक ऊर्जा है, इस बात को समझते हुए भाषा का प्रयोग करना। हमेशा स्थिति परिस्थिति को देखकर बोलना। जिसको जिस भाषा में समझ आए उसे उसी भाषा में समझाना।
हम जितना जी रहे हैं उतना ही बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। हमेशा अधिकार पूर्वक बोलना और जब भी कोई हमसे कोई बात करे तो हमें कम से कम उसका उत्तर देना या रिप्लाई देना। इन सारी बातों पे, इन सारी बिंदुओं में से कुछ बिंदु जिनका मैंने सबसे ज़्यादा उपयोग किया, वो सारी बिंदुएँ हैं प्रोत्साहन करना। जब मैं अपने भाई जी, बहन जी या अपने दोस्तों से बात करती थी, मैं उन्हें प्रोत्साहित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। इस पे एक बहुत ही सुंदर घटना हमारे साथ हुई थी। पापा जी मुझे भाई जी, बहन जी और भाई जी, दीदी जी और दादी जी को घुमाने लेकर गए थे। हमें नगरी घुमाने लेके गए थे पापा जी और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम पहाड़ चढ़े, लेकिन हमारे साथ दादी जी थी और दादी जी की उम्र 83 इयर्स हो गई हैं, तो वो थोड़ा-सा डर रही थी पहाड़ चढ़ने में। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चढ़ पाएँगी और वो बोल रही थी कि वो कार पे ही बैठेंगी और हम लोग घूम के आएँ। हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम उन्हें अकेला छोड़ के घूमने जाएँ, तो हमने उन्हें कहा कि आप जितने दूर तक चढ़ पाएँगी, हम भी उतने दूर तक ही चलेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएँगे। तो उन्होंने वो हमारी बात को मानी और उसके बाद हम पहाड़ चढ़ना शुरू किए। आधे दूर तक तो हम दादी जी बिल्कुल बिना किसी परेशानी के चढ़ गई, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ी-थोड़ी तकलीफ शुरू होने लगी क्योंकि पहाड़ भी बहुत छोटा नहीं था। दादी जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनके बाद हमने उन्हें मतलब ये प्रोत्साहित कर रहे थे हम उनको कि आप इतनी दूर आ गए हैं और थोड़ा-सा ही बाकी है और आप चढ़ ही लेंगे और वो वैसे भी आप बहुत, क्योंकि दादी जी हमेशा घर पे भी बहुत सारे काम, बैठी कभी भी वो खाली नहीं रहती और वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा इधर-उधर टहलती रहती है, गायों की देखभाल करती है, बाड़ी में भी घूमती रहती है। तो हमने उनको ये सारी चीज़ें बतानी शुरू की कि आप हमेशा मतलब हलचल करती रहती हैं, आप कभी भी बैठी नहीं रहती, आप आराम से चढ़ लेंगे और ऐसा बोलते-बोलते ही वो पूरा पहाड़ चढ़ ली। उन्हें पता भी नहीं चला कि पूरा पहाड़ खत्म भी हो गया और उसके बाद हम आराम से वापस भी आ गए। उतरते हुए दादी जी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई, वो बिल्कुल खुश थीं और हम भी बहुत खुश थे कि हम पूरी तरह से पहाड़ चढ़ ली थी और हमारे साथ दादी जी भी चढ़ ली और वो भी बिना किसी तकलीफ के। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी इस बिंदु से, मतलब हमने ये सीखा कि हम प्रोत्साहित करते हुए किसी को कितनी ज़्यादा ऊर्जा दे सकते हैं। और उसके बाद एक बिंदु जिसका मैंने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है वो अधिकारपूर्वक बोलना। इस पे भी छोटी-सी घटना थी कि हमारे कक्षा में मैं जिनके साथ बैठती हूँ, मेरी जो दोस्त हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और हम जभी भी क्लास में बैठते हैं हमारे जब टीचर जब बोलते रहते हैं, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती थी, तो वो बीच में बोलना शुरू कर देती थी। तो इससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था और मेरी लिंक टूट जाती थी, कंटिन्यूटी टूट जाती थी, तो मुझे इससे बहुत तकलीफ होती थी। आगे क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ आता था मुझे। तो अ, मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से अब शुरू में तो मैं डरी कि उन्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा कि हमें जब टीचर बोल रहे हैं तब ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और ताकि आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आए और मुझे भी। अगर शुरू में ही कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही और हम बात करना शुरू कर देंगे तो आगे की चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा, उन्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा और अब कभी भी क्लास में हम लोग बात नहीं करते। वो हमेशा सामने मतलब जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस पर ध्यान देती हैं। उन्हें भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है और मुझे भी, और हम दोनों बहुत खुशी से पढ़ते हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने जिसका उपयोग किया वो था आवेश पर संयम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती थी जल्दी ही। तो मैंने हमेशा जभी भी मैं कोई विचार करती थी या कोई मुझसे बात करता था, मुझे हमेशा ये बात ध्यान में मैं रखती थी कि मुझे आवेश नहीं करना है। मैं बहुत ही शांति से कोई भी चीज़ है उसको देख पाऊँ और मैंने इसका बहुत अभ्यास किया है और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ कि मैं ये देख पा रही हूँ कि मैंने बहुत हद तक अपने आवेश को कम किया है और मैं ऐसा करके बहुत खुश हूँ। और हमने बहुत ज़्यादा एक तारीफ़ करने वाले बिंदु का भी उपयोग किया था मैंने। और इसके अलावा कम से कम रिप्लाई देने का अक्सर मैं ऐसा करती थी कि जो मतलब मुझे ज़रूरी नहीं लगता था, मैं ध्यान नहीं देती थी किसी की बात पे और मैं रिप्लाई नहीं करती थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, रिप्लाई कम से कम करती ही हूँ ताकि सामने वालों को जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें बुरा ना लगे और उन्हें भी लगे कि हम उनसे बात करने की इच्छा रखते हैं। हमने कक्षा में ध्यान मुद्रा, विचार मुद्रा, समझदारी मुद्रा और उद्बोधन मुद्रा पर भी बात की है। ध्यान मुद्रा है
हम अपने आसपास अपने प्रकृति में और अपने आसपास के लोगों में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमें हमेशा उनकी अच्छाई देखनी है, हमेशा अच्छाई देखने की आवश्यकता है। अपने आसपास जो भी अच्छी चीज़ हो रही है, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम किसी भी अच्छी चीज़ पर ध्यान देते हैं, किसी के अच्छे गुणों पर ध्यान देते हैं, हमारे मन में उनके प्रति विचार उत्पन्न होते हैं। विचार मुद्रा है, विचार मुद्रा। हम जब भी किसी के अंदर कोई अच्छाई पर ध्यान देते हैं, उसके प्रति हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, तो हमें भी ये बात लगती है कि वो अच्छाई हम में भी होनी चाहिए। उस अच्छाई को हमें भी अपने अंदर धारण करना है और हमें भी समझदार बनना है। हमने समझदारी मुद्रा सीखी है, वो है समझदारी मुद्रा। जब हम समझदार होते हैं, हम हमेशा अच्छा उद्बोधन करते हैं। हम बहुत अच्छी बातें ही बोलते हैं, हम बुरी बातें नहीं बोलते। तो उद्बोधन मुद्रा है, धन मुद्रा। नृत्य से पहले हम भूमि प्रणाम करते हैं। भूमि प्रणाम का प्रयोजन है भूमि को स्वस्थ रखने का संकल्प। हमारी भूमि पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सभी निवास करते हैं। इसीलिए हमारी भूमि को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसी से ही हम भूमि को स्वर्ग रखने की कामना को पूरी कर सकते हैं। भूमि प्रणाम है। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, भाई जी बहन जी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। पदार्थ अवस्था में नृत्य। लेफ्ट तत्तैताः धित्तैताः तत्तैताः धित्तैताः धित्तै 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 तीर्मानम अडवु फर्स्ट द्रुतलय गिण तुम गिण तुम गिण तुम गिण तुम गिण तुम गिण तुम कुथड़ू फर्स्ट द्रुतलय
तत्तैताः दित्तैताः तत्तैताः दित्तैताः दित्तै 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 तत्तैताः दित्तैताः तत्तैताः दित्तैताः दित्तै 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 कुत्थ अडवु सेकंड तत्तैताः दित्तैताः तत्तैताः दित्तैताः दित्तै 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 लेफ्ट तत्तैताः दित्तैताः तत्तैताः दित्तैताः दित्तै 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 आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। मैं आस्था बेटा जी की मम्मी। आस्था को बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था। अब वो नृत्य करके बहुत खुश है। उनके स्वास्थ्य में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले बहुत जल्दी सर्दी लग जाती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हो गई है। और बचपन से थोड़ी चिड़चिड़ी थी, लेकिन उसका अब पूरा चिड़चिड़ापन समाप्त हो गया है। वो बहुत खुश है। और संबंधों में वो अपनी दादी, दीदी, भाई और हम सब के साथ बहुत अच्छा से व्यवहार करती है, सबका सम्मान करती है। अब उनके पापा जी बोलेंगे। नमस्ते, मैं आस्था बेटा जी का पापा। बच्चों को हंसते खेलते देखना सभी माँ बाप को अच्छा लगता है। तो हमारे आस्था बिटिया जो नृत्य के माध्यम से अपने हाथ पैर का मुद्रा, अंगहार, जो भाव भंगिमा, जब उनको देखने में ही काफी अच्छा लगता है। और उनका जो स्वभाव है, जैसे कि उनकी मम्मी बता रही थी कि काफी तेज तर्रार है मेरी बेटी, लेकिन जब से ये नृत्य क्लास को ज्वाइन की है तब से काफी परिवर्तन उनके स्वभाव में आया है। काफी सरलता, जिस तरह से शरीर में सरलता आया है वैसे उनके भाव में भी सरलता आया है। और वैसे तो शुरू से ही काफी संबंधों में जीती थी, लेकिन अब एकदम सरलता और बढ़ चुका है उसके अंदर में। तो सरलता भी आया है और शरीर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, तो शरीर भी फिट हुआ है और व्यवहार भी उसका बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब पढ़ाई में भी प्रोग्रेस तो होना ही है। एक तरह से नृत्य के माध्यम से शरीर का एक्सरसाइज के साथ साथ मन का भी विश्राम हो जाता है। एक तरह से साधना है संगीत, नृत्य। तो पढ़ाई में भी प्रोग्रेस दिख रहा है, ध्यान उनका लग रहा है पढ़ाई में और अच्छे से, ये तो स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो कुल मिलाकर के काफी आस्था खुश है और आस्था की खुशी को देख करके हम लोग तो काफी खुश हैं। यही चाहते हैं बच्चे खुश रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस डांस क्लास से। मैं तो दीदी जी का आभारी हूँ कि इतना अच्छा डांस क्लास उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से ही क्यों ना हो लिया, और उसके माध्यम से जीवन विद्या की जो बातें हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जो बातें हैं, और बाबा जी के जो सार गर्भित जो बातें हैं, सूत्र हैं, उनको दीदी जी नृत्य के माध्यम से जो बता रही हैं, उसका भी प्रभाव आस्था के ऊपर पड़ रहा है। वो तो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है उनके व्यवहार से। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको और हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ये और गति बढ़ता रहे, संगीत नृत्य क्लास चलता रहे और उस नृत्य क्लास के माध्यम से आस्था को मानवीय जो मूल्य है उनका परिचय होता रहे और वो काफी आगे बढ़ती रहे। और सारे बच्चे जितने भी इस नृत्य क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों का इस तरह से मानवीयतापूर्ण विकास हो, यही हमारी शुभकामनाएं। नमस्ते। देखो 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 सब आया, देखो 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 देखो
बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी। और तो ठीक है, मेरा अब फैमिली में भी अच्छा है। और अध्यापिका जी बोलते थे कि वह हर एक बात, हर एक भाई जी और बहन जी को हर बार हमें जी लगाना चाहिए। हम जब मम्मी पापा बोलते हैं तो इतना प्रेम भाव और स्नेह भाव नहीं लगता है, तो हम जब मम्मी जी पप्पा जी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ये सब भी बोला कि हमें जी बोलना चाहिए, तो हमारे संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा खुशहाली भी बहुत अच्छी रही। और मुझे नृत्य करना भी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते अध्यापिका जी, हम सब अच्छे बच्चे हैं। नृत्य हम सब अच्छे बच्चे हैं, मम्मी जी पापा जी कहते हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं, भाई जी बहन जी कहते हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं, अध्यापिका जी कहते हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं, ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे नमस्ते करते हैं। दृष्टि समम आलोकितं साची प्रालोकित निमीलिते उल्लोकित अनुवृत्ते च तथा चैवावलोकितम्। नाट्य थर्ड नमस्ते दीदी। हम जब 6 माह के पठन के लिए छुट्टी में थे और रायपुर के अभिभावक स्कूल में आते जाते रहते थे, उन्हीं दरमियान हमने देखा कि स्कूल में जो स्वास्थ्य के अर्थ में नृत्य, प्रयोजन के अर्थ में नृत्य सिखाया जा रहा है, तो वो हमारे बच्चे भी सीख पाए। तो इस ऑनलाइन क्लास के दरमियान आपने वो अवसर बच्चों को उपलब्ध कराया, उसके लिए आपको धन्यवाद और आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता। तो जैसे हम देखते हैं कि संडे को क्लास रहता है, तो उस दरमियान कहीं संडे के दिन कहीं जाना आना होता है, तो बच्चे कब जाना है, कितने बजे लौट के आना है, इस पर सोचते हैं और एक टाइम मैनेज करते हैं। तो ये लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करने का गुण उनमें आ रहा है। और श्रेया बेटा जी जैसे कभी किसी क्लास को एब्सेंट रहती है, तो दीदी बोलती है कि आप बहन जी को फ़ोन करो, उनसे बात करो और उनका टाइम लेकर आप ये सीख लो। तो बेटा जी बहन जी को फ़ोन करती है और उनसे बात करती है। बात करने के बाद उनका टाइम लेती है कि कब हम सीखेंगे, कब आप सिखा सकते हो। तो वो फिर उनके साथ बात तय करके, टाइम तय करके फिर वो सीखती है। तो इसमें ये लगता है कि बच्चों में एक सहयोग का भाव भी बढ़ रहा है और एक मित्र भाव भी दिखता है। तो ये दिख रहा है और कुछ उपलब्धियां ऐसे देख पा रहे हैं कि जैसे सहयोग का भाव जो बढ़ रहा है, तो उसको कर पा रहे हैं। मतलब जो भाव, जो विचार उनमें आ रहा है, उसको घर में कहीं बाहर वो सहयोग का भाव उनमें दिखाई दे रहा है। और जब
सोचते हैं, मतलब जैसे विचार करते हैं तो प्रकृति में क्या हो रहा है, संबंधों में क्या हो रहा है, संबंध कैसे है, संबंधों में कैसे जीना है, ये सब बच्चों को इस क्लास की वजह से मिल रहा है। इसलिए एक क्लास ऐसा लगता है कि उनके चेतना विकास के लिए बहुत सहायक है। और हम संतुष्ट है कि ऐसा मतलब हमारे भी बेटा जी को मिल रहा है। तो आपके प्रति और एक बार आपको धन्यवाद। और इसके बाद श्रीमान जी अपनी बात रखेंगे। नमस्ते बहन जी, सर्वप्रथम आपका खूब खूब धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं कि जब से बेटा जी ने नृत्य क्लास ज्वाइन किया है तब से बहुत अच्छा बदलाव उनमें दिख रहा है। जैसे कि वो अपनी दिनचर्या खूब अच्छे से सेट कर पा रही है और वैसे भी वो अपनी खुद की अच्छी बातें अपनी डायरी में लिखती है। परिवार में जो भी अच्छा होता है वो लिखती है। जो भी हम उनके साथ चर्चा करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो सुन पाती है, उस पर खुद अमल भी कर पाती है, उनका खुद का एक विचार भी उसके ऊपर वो रख पाती है और इससे उनके निर्णय क्षमता हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़िया से सुधार चुका है। और दिन ब दिन जो परिवार में उनकी भागीदारी है उसमें हम उनकी खूब सहयोग जो है वो बढ़ते हुए दिखता है। तो फिर से आपके प्रति और आपके परिवार के प्रति खूब खूब कृतज्ञता। धन्यवाद। देखो देखो सब आया, देखो 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 सब आया। गुरुजी को प्रणाम, माताजी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। भूमिः स्वर्गतां यातु मनुष्यो यातु देवतां धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयं नित्यं यातु शुभोदयं नित्यं यातु शुभोदयं। नमस्ते। तट अडमु फर्स्ट तैया तई तैया तई। तट अडमु सेकंड तैया तई तैया तई तैया तई तैया तई। तट अडमु थर्ड तैया तैया तई। तक धीमी तैया तैया तई तैया तैया तई। तक धीमी तैया तैया तई। तट अडमु फिफ्थ तैया 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 तई तैया 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 तई तैया 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 तई तैया 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 तई। तट अडमु फिफ्थ तैया तैया तई तई ताम तैया तैया तई तई ताम तैया तैया तई तई ताम तैया तैया तई तई ताम। नमस्ते। एक्सरसाइज का अभ्यास जंपिंग जैक बटरफ्लाई वेव वॉक एक्सरसाइज
शिरोभेद समम ऊर्ध्वाहितम अधोमुखम आलोलितं धूतं कंपितं च प्रवृत्तम् उक्षितं परिवाहितं। नमस्ते। भूमि प्राणायाम क्यों करते हैं? तो भूमि वह ठोस वस्तु है जिसमें अनेक प्रकार के मणि, धातु, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, पशु पक्षी, जीव जंतु और मानव निवास करते हैं। वो भूमि को स्वस्थ हो और मस्त हो, इसी भाव के साथ हम सब भूमि में रहने वाले मानव भूमि स्वस्थ हो और हम सब स्वस्थ रहें, इसी भाव के साथ भूमि प्राणायाम करते हैं। गुरु जी को प्रणाम, माता जी पिताजी को प्रणाम, समस्त भाई जी बहन जी को प्रणाम। नमस्ते सभी को। असंयुक्त हस्त मुद्रा का प्रयोजन मानवीय चेतना के अर्थ में। मंगल कामना, अच्छी बातें लिखना, 2 की संख्या, सह अस्तित्व, जीने के लिए जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्रार्थ की प्रसिद्धि के लिए दिव्य मानव, पानी पीना, विचार मुद्रा, दृढ़ता, स्नेह, दूध दूहना, प्रयोजन को पाने के लिए भोजन करना, पुस्तक पढ़ना, कपाट बंद करना, कपाट खोलना, कपाट बंद करना, कपाट खोलना। मानव जाति एक, मानव धर्म एक, सुखी होना, सूक्ष्म मुद्रा, पोषण करना, सहयोग का भाव, पशु, फल, जन्म, श्रद्धा का भाव, चिड़िया, सही बोलना, पीढ़ी से पीढ़ी, नित्य, उजाला अंधेरा, परिवार, संबंधों में निष्ठा, 3 कोटि के मानव। नमस्ते। नमस्ते अध्यापिका जी और सभी अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को नमस्ते। हैप्पीनेस नृत्य का क्लास जो है हमने 1 वर्ष पूरे कर लिए और उसमें अपने अभिव्यक्ति, इस नृत्य के माध्यम से मैं जो है अपने आप को व्यक्त कर पा रही हूँ और अपने बच्चों के साथ, विद्यालय के बच्चों के साथ भी जुड़कर नृत्य के माध्यम से खुशहाली का जगह बना पा रही हूँ। और जब इस नृत्य को देखते हैं तो नृत्य जो है समाधान को समझना और उसे व्यक्त करने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ऐसे लगा है। और जो है नृत्य के माध्यम से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रख पा रहे हैं और मन को भी स्वस्थ रखकर
निरंतर खुशहाली पूर्वक जी पा रहे हैं। और नृत्य के माध्यम से हमारे भाषा, भाव, भंगिमा और अंगहार में नियंत्रण कर पा रहे हैं। वर्ष भर की अनुभूति में अध्यापिका जी जो है क्लास में हर चीज को एक जीवन के साथ जोड़कर बताती थी। उसे हमें सीखने में बहुत ही आसान हो पाती थी और हम सब सीखते हैं उसे दूसरों को भी कैसे सिखाएं, इसकी प्रेरणा मिली और बहुत सारे बातें भी सीखने को मिला। शरीर पर नियंत्रण करना, भाषा, भाव, भंगिमा और अंगहार पर नियंत्रण करना, पेड़ पौधे लगाना, पानी देना, इस प्रकार से अस्तित्व में जो है हर चीज व्यवस्था में है, उसे पहचानने की जरूरत है। और हम जब दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो हमारे पास भी अच्छाइयाँ ही बढ़ती हैं। और संबंध को लेकर बताए तो संबंध में जो है माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी सभी जी शब्दों के साथ संबोधित करने और हमें जो है संबंध के साथ देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। मूल्यांकन मूल्यों का होता है, मूल्यांकन मूल्यों का होता है। सच्ची सच्ची बातों को सोचना, अच्छी अच्छी बातों को देखना, कितना कर पाए हैं ये देखना, कितना कर पाएंगे सोचना, विश्वास प्रोत्साहन सदा ही करना, वाह जी सदा ही कहना, संबंधों को विश्वास से भरना, उपयोगी है हर वस्तु समझना, सहजता का, सहयोग का, संबंधों में सुरक्षा का, भोलेपन का, सच्चे मन का, संबंधों में अपनेपन का होता है मूल्यांकन, होता है मूल्यांकन, समानता का, स्वच्छता का, संबंधों में प्रेम का, जागरूकता व्यवहार का, संबंधों में जीने का होता है मूल्यांकन, होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन मूल्यों का होता है, मूल्यांकन